सीपी बदले गए हैं, यानी उनका तबादला कर दिया गया है। मुंबई के सीपी बदले गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर उनका तबादला किया गया है। अब ये किन कारणों से किया है अभी फिलहाल ये साफ नहीं, लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है मुंबई के सीपी बदले गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त जिस मुंबई से सामने आ रही है, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मुंबई के जो सीपी हैं उन्हें फिलहाल बदल दिया गया है। उनका नाम परमवीर सिंह और उनको फिलहाल बदला गया, यानी उनका तबादला कर दिया गया है। अब नए सीपी मिलेंगे मुंबई को, लेकिन यहां बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये कदम क्यों? हेमंत नागरले इस वक्त सीपी नए बनाए गए हैं मुंबई से। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट के साथ। अभिषेक, अभिषेक आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है। अभिषेक अपडेट दीजिए जी। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर पर उंगलियां उठ रही थी और खासकर कानून व्यवस्था को लेकर के घेरेबंदी चल रही थी, उसको लेकर के एक बड़ा निर्णय है ठाकरे सरकार का। ठाकरे सरकार ने परमवीर सिंह को, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उन्हें हटा दिया है और हेमंत नगराले, जो अब तक की महाराष्ट्र डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार जिनके पास था, उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर बना दिया है। साथ ही परमवीर सिंह को अलग जिम्मेदारी दी गई है, सीपी ऑफिस से निकाल करके आज कई चेंजेस किए गए हैं, जिसमें रजनीश सेठ को महाराष्ट्र के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि परमवीर सिंह को हटा करके उनकी जगह फिलहाल हेमंत नगराले को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, विवादों में थे परमवीर सिंह और उसके बाद लगातार 3 दिन से बैठकों का दौर शुरू था। लगातार बैठकों के बाद अब फैसला हुआ है ठाकरे सरकार का, जहां पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने बैठकर यह फैसला लिया है, जिसके बाद हेमंत नगराले को फिलहाल मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। तो जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है मुंबई से, दरअसल परमवीर सिंह को तबादला उनका कर दिया गया, उनको हटा दिया गया और मुंबई के जो सीपी हैं वो बदले हैं। अब नए सीपी हेमंत नगराले हैं, जिन्हें अब फिलहाल ये कार्यभार सौंपा गया है, यानी पूरी जिम्मेदारी अभिषेक अब सौंप दी गई है हेमंत नगराले को। बिल्कुल, हेमंत नगराले को अब फिलहाल मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। पिछले काफी समय से परमवीर सिंह को लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था और साथ ही साथ जिस तरीके से हाल में 2 दिन विधानसभा का सत्र विपक्ष ने नहीं चलने दिया था कानून व्यवस्था को लेकर मुंबई के, जिसके बाद फिलहाल सरकार को लगा कि कहीं न कहीं जांच की सुई कई अलग अलग मामलों में परमवीर सिंह तक पहुंच रही है और ऐसे में उन्हें सीपी बनाए रखना सरकार के लिए मुसीबत हो सकता है। इसलिए परमवीर सिंह को सीपी पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह जो अब तक अतिरिक्त डीजीपी का चार्ज जिनके पास था हेमंत नगराले, उनको फिलहाल मुंबई पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नरेट पद डीजीपी का पद होता है, इसलिए उन्हें तुरंत सिग्नेचर होने के बाद उन्हें ये सौंपा है नया जिम्मेदारी। फिलहाल अभी गृह मंत्री वर्षा बंगले यानी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हैं, जैसे ही सिग्नेचर फाइनल हुआ और नई पोजीशन हेमंत नगराले को दी गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर, और फिलहाल उनको चार्ज देने के लिए कुछ देर में हो सकता है वो आज चार्ज ले लें शाम तक, या फिर सारी कार्रवाई पूरी होने तक कल चार्ज लें। लेकिन विवादों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाकर अब फिलहाल परमवीर सिंह की जगह हेमंत नगराले को नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। अभिषेक, कुछ आप और जानकारी दे रहे थे कि कुछ और बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, सरकार की तरफ से फिलहाल जिस तरीके के कानून व्यवस्था को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर के 3-4 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें हेमंत नगराले को जो अतिरिक्त डीजीपी के पद पर थे उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर पद दिया गया है। रजनीश सेठ जो एसीबी के पद पर थे एंटी करप्शन में, उन्हें फिलहाल अतिरिक्त पद का कार्यभार डीजीपी का सौंपा गया है। साथ ही संजय पांडे जो कि डीजी के पद पे थे, उन्हें महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडल की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही परमवीर सिंह जो विवादों में थे, उन्हें फिलहाल गृह रक्षक दल की जिम्मेदारी दी गई है डीजीपी के तौर पर, लेकिन फिलहाल उन्हें एक्सट्रीम पोजीशन से हटा दिया गया है। जो एक लाइमलाइट पोजीशन
थी मुंबई पुलिस कमिश्नर पद की, वहां से उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद उन्हें दूसरी पोजीशन पर तैनात कर दिया गया है, जो साइड पोस्टिंग के तौर पर कहा जाता है। यानी अभिषेक, कुल मिलाकर जिस तरीके से विपक्ष के तेवर भी इसको लेकर तेज थे और तमाम जो सवाल उठ रहे थे मुंबई पुलिस पर, उसको देखते हुए उद्धव सरकार का ये बड़ा फैसला। बिल्कुल एक बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से मीटिंगों का दौर शुरू था। शरद पवार नाराज थे, शरद पवार और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, उसके बाद गृहमंत्री की लगातार मुलाकात सीएम से होती रही। कल 1:30 बजे रात तक मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री आवास पर, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के बीच में। उसके अलावा कई मंत्रियों को बुलाया गया और इस पूरे मामले में कहीं न कहीं आज सुबह भी महाविकास अघाड़ी का जो कोर कमेटी है उसकी भी बैठक की गई। यानी जिस तरीके से सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और खासकर हाल में मुंबई में कई जगहों पर सीरियस ऑफेंसेस सामने आने के बाद उसमें पुलिस की भूमिका संदेहजनक होने के बाद इस तरीके का फैसला किया गया है। तो फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है, मुंबई के कमिश्नर को फिलहाल बदला गया है। अब नई जिम्मेदारी हेमंत नगराले के कंधों पर है, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाकायदा इस वक्त जो है वो बैठक चली, उसके बाद इस पर आखिरी मोहर एक तरीके से कहें तो वो लग गई। परमवीर सिंह पद से हटाए गए हैं, हेमंत नगराले को सीपी का पद सौंपा गया है। आशीष भी हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। आशीष जी बिल्कुल है, इस वक्त जो है हेमंत नगराले को जो है चार्ज देने के लिए यहाँ पर बुलाया जा चुका है। और सबसे अहम बात ये, ऊपर की जो स्थिति है उससे साफ तौर पे आपको पता चल जाएगा कि परमवीर सिंह अगले कुछ मिनटों में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। उन्हें होमगार्ड डीजी बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पूरा विवाद था, उस विवाद को लेकर ही जो है उनका ये ट्रांसफ़र की बात कही जा रही है। इस मामले को लेकर पहले रजनीश सेठ जो आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, जिनकी दावेदारी चल रही थी मुंबई पुलिस कमिश्नर के लिए, उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई। और इसके बाद आखिरकार हेमंत नगराले, परमवीर सिंह, जो उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, इन सभी लोगों की कल देर रात तक मीटिंग हुई। और इसके बाद आज जो मीटिंग हुई है महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं की, उसके बाद ये फैसला लिया गया है, परमवीर सिंह को हटाया गया है और कहीं ना कहीं डीजी होमगार्ड के तौर पे उनकी जिम्मेदारी दी गई है। जबकि रजनीश सेठ जो कि एडिशनल चार्ज पे थे डीजी के, उनको जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर का चार्ज दिया गया है। और आशीष, जो सवाल उठ रहे थे पुलिस पर, उस सवाल को दरअसल दबाने के लिए, उस सवाल अब ना उठे इसलिए दरअसल क्या उद्धव सरकार ने ये कदम उठाया और इसका कितना असर होगा, क्योंकि विपक्ष तो बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाता रहा है। जी बिल्कुल, इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से असेंबली चली, विधानसभा के दौरान जो है लगातार विपक्ष की तरफ से, भाजपा की तरफ से सवाल खड़े किए जाते रहे। इसके अलावा जब मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एनआईए की जांच में कई खुलासे हुए, सचिन वजे जो है उसकी गिरफ्तारी हुई, कई सीसीटीवी फुटेजेस उभर कर सामने आए, उनकी भूमिका जो है स्पष्ट होकर सामने आने लगी। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर के ऊपर ही पड़ी, क्योंकि मामले के इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्ट रिपोर्ट जो है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट की जाती थी। ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। और यही वजह थी कि जो है कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता चला गया राज्य सरकार के ऊपर कि वो इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई करें। जब तक कि इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि कई सीनियर ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर और मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी जो है एनआईए समन देकर पूछताछ करने की तैयारी में है। लिहाजा जो स्थितियाँ बनी हुई थी उसके ही मद्देनज़र फिलहाल जो है परमवीर सिंह को ट्रांसफ़र किया गया है। और आशीष, सिर्फ परमवीर सिंह ही नहीं, कुछ और परिवर्तन भी यहाँ पर किए गए, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कुछ और लोगों को भी पद से हटाया गया है। जी बिल्कुल, रजनीश सेठ को जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया हुआ है डीजी का, और हेमंत नगराले जो कि सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर बनेंगे। तो ऐसे में रजनीश सेठ जो होंगे वो जो है एडिशनल चार्ज संभालेंगे महासंचालक का, यानी डीजी का। इसके अलावा संजय पांडे जो है उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी दी गई है एक गृह विभाग की। तो कहीं ना कहीं जो कुछ चेंजेस किए गए हैं वो अपर लेवल पे चेंजेस किए गए हैं। और ये देखें, परमवीर सिंह रवाना होने की तैयारी में, और यहाँ पर उनकी गाड़ी जो है वो लग गई है। अगले कुछ मिनटों में ही परमवीर सिंह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो पूरा विवाद बढ़ा, जिस तरह से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उसके बाद सचिन वजे की गिरफ्तारी हुई और वो जो विवाद बढ़ता चला गया, उसी की वजह से राज्य सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता चला गया। और इसी के फलस्वरूप जो है आज कहीं ना कहीं ये कुछ अहम फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए गए हैं। बिल्कुल। और आशीष,
जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि देखिए एक दबाव तो लगातार सरकार पर बन रहा था, इसीलिए देखिए ये कदम भी उठाया गया, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये कदम उठाने में थोड़ी देरी कर दी सरकार ने, राज्य सरकार ने? जी बिल्कुल, एक इस पूरे मामले में देखी जाए तो पहले मामला जो है वो सीआईयू के पास आया, सचिन वजे इन्वेस्टिगेट करने को इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया, लेकिन जिस तरह से मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी उसमें जो है दबाव लगातार बढ़ता चला गया और आखिरकार विधानसभा में जो विपक्ष की तरफ से खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो आरोप लगाए गए, जो कि मामला के इन्वेस्टिगेशन में नए नए खुलासे होते चले गए, सचिन वजे की अलग जो एक भूमिका उभर कर सामने आई, संदेहास्पद गतिविधियां उभर कर सामने आई और उसके बाद जो है जब सवाल एनआईए तक पहुंचा और एनआईए ने सचिन वजे को गिरफ्तार किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर की भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में आ चुकी थी, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर को ही डायरेक्टली इस केस की रिपोर्टिंग की जाती थी। सीआईयू के चीफ सचिन वजे ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर को ही इस चीज़ की रिपोर्ट किया करते थे, लेकिन उन्हें भी लूप में नहीं रखा गया था। सचिन वजे ने इस पूरे जो संदेहास्पद गतिविधि है उस मामले में, तो लिहाजा ऐसे में जो परमवीर सिंह है उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी कई जो है आरोप विपक्ष ने लगाए थे और वही वजह थी कि आखिरकार कड़े फैसले जो है वो लेने पड़े। इस मामले को लेकर पहले राजनीतिक हलचल तेज हुई और इसके बाद दबाव में आखिरकार जो है कुछ कड़े कदम उठाते हुए परमवीर सिंह, जो हेमंत नगराले जिन्हें अब मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, वो रजनीश सेठ जिन्हें डीजी का एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो इन लोगों की कल से लगातार जो है वो मीटिंग जारी थी और आखिरकार जो फैसला लिया गया उसमें ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसमें परमवीर सिंह को हटाकर डीजी होमगार्ड यानी कहा जाए कि साइड पोस्टिंग जो है वो दी गई है, जबकि हेमंत नगराले को जो है वो एडिशनल चार्ज जो दिया गया हुआ था डीजी का, वो जो है चार्ज अब सीधे उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, क्योंकि डीजी रैंक की ही ये पोस्ट है। और जिस तरीके से आशीष लगातार सवालों के घेरे पर मुंबई पुलिस थी, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे और ऐसी आशंका भी जताई जा रही थी कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे थे जिसमें खुद रजनीश, ये भी एक नाम सामने आ रहा था कि हो सकता है उनको पदभार ये दे दिया जाए, लेकिन आखिरी फैसला हेमंत नगराले के पक्ष में हुआ। जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस कमिश्नर के पोस्ट के लिए जो है वो थाने कमिश्नर और इसके अलावा रजनीश सेठ जो कि एंटी करप्शन में डीजी हैं और साथ ही साथ जो है हेमंत नगराले, इन तीन लोगों के नाम जो है मुख्य रूप से चल रहे थे कि साथ ही साथ सदानंद दाते का भी नाम चल रहा था जो मीरा भाईंदर में कमिश्नर की पोस्ट पर इस वक्त तैनात है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का ही नाम जो है वो तेज़ी से चल रहा था और ऐसे में आखिरकार जब कहा जाए कि उद्धव सरकार के और साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं उन सभी प्रमुख नेताओं की बैठक हुई, तो उसके बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया जिसमें हेमंत नगराले को जो है जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया हुआ था डीजी का, वो जो है उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर की पोस्ट के लिए जो है रिफर किया गया, क्योंकि डीजी की पोस्ट के इक्विवेलेंट पोस्ट है मुंबई पुलिस कमिश्नर की। और आशीष, जो बाकायदा बैठक चल रही थी जिसमें ये आखिरी मोहर लगी, वो बैठक खत्म हो गई? जी बैठक खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो है वो ट्वीट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें गतिविधियाँ तेज़ हो चुकी हैं। जो एक आमतौर पे कहा जाता है कि पुलिस कमिश्नर जब या तो जो उनका प्रमोशन होता है या फिर वो रिटायर होते हैं तो जो चार्ज दिया जाता है तो उस चार्ज की एक पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी फॉर्मेलिटी होती है जिसमें चार्ज लेने वाला व्यक्ति यानी कि जो उस पोस्ट को संभालेगा, इस सीनियर लेवल की पोस्ट को संभालेगा, वो व्यक्ति जो है आता है, उसे चार्ज दिया जाता है। लेकिन वो प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं जो परमवीर सिंह के ऊपर पूरे मामले को लेकर दबाव था, उसी के चलते ये ट्रांसफर्स किए गए हैं। वो साफ तौर पर दिखाई भी पड़ रहा है। उनके पास मार्च 2022 तक का जो है वक्त था जब वो इस पोस्ट पर रहते और इसी पोस्ट से परमवीर सिंह रिटायर भी होते, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से सचिन वजे के मामले ने जो है विवाद ने तूल पकड़ा, दबाव बना, उसी के चलते उन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और यही वजह है कि वो जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन पूरी फॉर्मेलिटीज़ को नहीं अपनाया जा रहा है। हेमंत नगराले वो कुछ देर बाद आएंगे और चार्ज लेंगे, जबकि परमवीर सिंह अब यहाँ से रवाना होने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सीपी दफ्तर से ही, मुंबई से सीधी तस्वीर, जहां पर बताया जा रहा है से थोड़ी देर में परमवीर सिंह इस दफ्तर से बाहर निकलेंगे और अब उनको फिलहाल उस पद से हटा दिया गया और उनकी जगह अब हेमंत नगराले जो हैं वो सीपी बनाए गए हैं। एक बड़ा फैसला यहाँ उद्धव सरकार की तरफ से लिया गया और इस स्थिति में जब लगातार दबाव सरकार पर बन रहे थे मुंबई पुलिस को लेकर, अब जो है ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया। निश्चित तौर पर एक दबाव, जिसके बाद बैठकों का कई दौर चला और उसके बाद आखिरी फैसला ये रहा कि हेमंत नगराले को ये पदभार सौंपा जा सके। आशीष,
हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में परमवीर सिंह इस दफ्तर से निकलेंगे। वो तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचाइएगा, लेकिन जानकारी हेमंत नगराले के बारे में क्या मिल रही है? जी, हेमंत नगराले आज जो है वो गृह मंत्री के पास पहुंचे हुए थे। उनकी मुलाकात भी हुई, अनिल देशमुख के बंगलों पे हुई। और सबसे अहम बात यह कि कल जब परमवीर सिंह, डीजी हेमंत नगराले, जिन्हें अब मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, वो उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं उनसे मिलने पहुंचे हुए थे। तो इस दौरान जो पूरी मीटिंग हुई थी उसमें परमवीर सिंह को एक दूसरे कमरे में बिठाया गया हुआ था, जबकि पूरे मामले को लेकर चर्चा डीजी मुंबई पुलिस कमिश्नर बने हेमंत नगराले, उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख के बीच चर्चा जाती थी। उसके बाद देर रात तकरीबन 1:30 बजे तक ये मीटिंग चली और उसके बाद ये मीटिंग खत्म हुई। आखिर जो निर्णय लेना था वो जो है सुनाए जाने से पहले, अभी जब कुछ देर पहले उसका अनाउंसमेंट हुआ, उससे पहले ही हेमंत नगराले सीधे अनिल देशमुख के बंगलों पे पहुंचे हुए थे। और वहां पर कुछ देर की मुलाकात के बाद आखिरकार ऑफिशियली इसे डिक्लेयर किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि अब इस वक्त परमवीर सिंह के दफ्तर में ईओडब्ल्यू के कमिश्नर, डीसीपी और जो कुछ आला अधिकारी हैं उन तक जब ये जानकारी पहुंची है कि वो उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, तो वो पहुंचे हुए हैं। एक आखिरी दौर की मीटिंग जो है आला अधिकारियों से परमवीर सिंह की जारी है। तो ये आखिरी मीटिंग इस वक्त हो रही है और अब से थोड़ी ही देर में जो जानकारी मिल रही है अपने दफ्तर से परमवीर सिंह बाहर निकलेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, पल पल के अपडेट हम तक दे रहे हैं। लेकिन जो अपडेट अभी सामने आ रहा है, बड़ा अपडेट, वो ये कि मुंबई के कमिश्नर जो है वो बदल गए हैं। हेमंत नगराले के कंधों पर अब जिम्मेदारी होगी। आशीष, कोई हलचल देख रहे हैं क्या आप? जी, इस वक्त हलचल हो रही है सीनियर ऑफिसर्स की। अगर अंदर देखें तो अंदर की तरफ कई सीनियर ऑफिसर्स जो डिपार्टमेंट के, मुंबई कमिश्नर ऑफिस है, ईओडब्ल्यू से लेके जो है कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच, सीआईयू, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर परमवीर सिंह से मिलने पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये उनकी एक ऑफिशियल आखिरी मुलाकात होगी कमिश्नर के तौर पे। लिहाजा सारे अधिकारी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जो फैसला लिया गया है उसे मानना ही है। तो ऐसे में एक कोई ऑफिशियल मीट नहीं रखा गया है, बल्कि ये अनऑफिशियल मीट रखा गया है, जिसमें कई क्राइम ब्रांच से लेकर कई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आखिरी मुलाकात जो है वो परमवीर सिंह के साथ कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ ही मिनटों में परमवीर सिंह यहाँ से रवाना होंगे, होमगार्ड के दफ्तर पहुँचेंगे और इसके बाद वहाँ पर अपना चार्ज लेंगे। आशीष, कुछ आप ये भी जानकारी दे रहे थे कि जो वहां पर जब परमवीर सिंह यहां से निकलकर अब दूसरी कार्यभार संभालने के लिए जाएंगे तो एक पूरी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया वहां फॉलो नहीं हो रही है। उसकी पीछे वजह आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, अब इस वक्त देखें कि यहाँ से आला अधिकारी जो है वो सीधे नीचे उतर रहे हैं और परमवीर सिंह भी शायद जो है वो उनके पीछे ही हैं। और ये ऑफिशियल मीट खत्म हो चुका है और परमवीर सिंह यहाँ पे देखें वो उतर चुके हैं और यहाँ से उनकी रवानगी हो रही है। आखिरकार जो ऑफिसर्स थे उनके साथ उनकी मीटिंग खत्म हो चुकी है। वो ऑफिसर्स भी परमवीर सिंह के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ से सीधे परमवीर सिंह को जो है वो सलामी दी जा रही है, जो एक कमिश्नर के तौर पे उनकी रवानगी के वक्त सलामी दी जाती है। और इसके बाद परमवीर सिंह यहाँ से सीधे डीजी होमगार्ड के लिए रवाना हो गए। जो पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑफिशियली चार्ज को किसी को हैंडओवर किया जाता है, तो ऐसे में दोनों अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और साफ तौर पे यहाँ पर देखें जो उनकी कार का कॉन्वॉय है वो सामने से रवाना होगा और बाहर की तरफ के हिस्से में दिखाया कि परमवीर सिंह आपको उनका एक पूरा यहाँ पर जो बंदोबस्त किया गया है कि यानी रास्ता रोका गया है परमवीर सिंह को कि गाड़ी पास होने के लिए, लेकिन रवाना गाड़ी हो चुकी है। जो गाड़ी रोकी गई थी ताकि वो उनका कॉन्वॉय जो है, जो सुरक्षा कॉन्वॉय है, वो यहाँ से निकल सके, वो यहाँ रवाना हो चुका है। और डीजी ऑफिस में सीधे डीजी होमगार्ड के दफ्तर पर पहुँच कर उन्हें अपना जो है वो जिम्मेदारी संभालनी होगी। जो पूरी प्रक्रिया होती है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, उसमें एक हैंडओवर दिया जाता है, एक जिम्मेदारी दी जाती है, एक ऑफिशियल मीट होता है। नए कमिश्नर का चार्ज जो है उसे पुराने कमिश्नर जो है अपना चार्ज देते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि ये दबाव के चलते, कहीं ना कहीं आरोपों के चलते, लगातार संदिग्ध गतिविधि में जिस तरह से वजह का नाम आया, उन आरोपों के चलते परमवीर सिंह के ऊपर जो दबाव बना उसके चलते ये ट्रांसफ़र था। लिहाजा वो जो परंपरा है उसे फॉलो नहीं किया गया है। तो फिलहाल जो बड़ी जानकारी आप आशीष दे रहे हैं, हेमंत नगराले के बारे में भी अगर कोई जानकारी आप दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब भी
जैसे ट्रांसफर होता है या एक विभाग से दूसरे विभाग भेजा जाता है तो बाकायदा दोनों अफसर वहां पर होते हैं, लेकिन यहां पर परमवीर सिंह नजर आ रहे हैं, हेमंत नगराले नजर नहीं आ रहे हैं। जी, हेमंत नगराले अब से कुछ मिनटों बाद जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे और अपना चार्ज लेंगे। सबसे अहम बात यह है कि हेमंत नगराले अभी ही कुछ देर पहले जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके हिसाब से गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर निकले हैं। उसके बाद उनका एक ऑफिशियल लेटर उन्हें इशू किया जाना है। वो लेटर इशू करने के बाद तकरीबन वक्त बताया जा रहा है कि 1 घंटे के बाद जो है वो कमिश्नर ऑफिस पहुंचेंगे और कमिश्नर ऑफिस में अपना चार्ज लेंगे। इस दौरान जो आला अधिकारी हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, जितने भी अधिकारी हैं वो उनसे एक ऑफिशियल मीट करेंगे जिसमें जो है किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह की नीतियां बनेंगी, किस तरह से क्राइम ब्रांच ऑपरेट करेगा, किस तरह से मुंबई पुलिस ऑपरेट करेगी, उन सारी चीज़ों की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर थे वो सचिन वजे के विवाद के बाद संदेह के घेरे में हैं। उन्हें जो है न केवल अभी ट्रांसफ़र किया गया है बल्कि एनआईए पूछताछ के लिए भी बुलाने की तैयारी में है। तो बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से, और मुंबई से बड़ी खबर ये कि फिलहाल दबाव के चलते जो गाज गिरी है वो परमवीर सिंह पर, और फिलहाल उन्हें उस पद से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह जिम्मेदारी संभालेंगे हेमंत नगराले, जिनके बारे में आशीष आप जानकारी देने अब से थोड़ी देर में हेमंत नगराले पहुंचने भी वाले हैं। जी बिल्कुल, हेमंत नगराले पहुंचने वाले हैं। नवी मुंबई के कमिश्नर रहे हैं, इसके अलावा एंटी करप्शन में भी वो मौजूद रहे हैं। इसके अलावा अब जो है उन्हें जब डीजी की पोस्ट पे एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया हुआ था तो वहां से उनका अब सीधे एंट्री यहां पर सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में होनी तय मानी जा रही है। और सबसे अहम बात ये कि अगले कुछ मिनटों के अंदर ही हेमंत नगराले यहाँ पर पहुँचेंगे और जो है वो चार्ज लेंगे। तो यही वो सीपी दफ्तर जहां से अब से थोड़ी देर पहले परमवीर सिंह बाहर निकले हैं। उसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर में हेमंत नगराले भी वहां पर पहुंचेंगे और पूरी तरीके से जो चार्ज है वो संभाल लेंगे। तो एक तरीके से गिरी है गाज ये परमवीर सिंह पर, क्योंकि लगातार सवाल उन पर उठ रहे थे, मुंबई पुलिस पर उठ रही थी, एक के बाद एक कई बैठकों का दौर यहां चला और आखिरी मोहर इस बात पर लगी कि अब कमान संभालेंगे हेमंत नगराले। आशीष, कुछ अपडेट? जी, इस वक्त अब जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है, हेमंत नगराले भी रवाना हो चुके हैं और अगले कुछ मिनटों में वो कमिश्नर के पद पर जो है वो वहाँ पर जो है वो पहुँचेंगे और जो है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी रिज्यूम करेंगे। तो फिलहाल सीपी दफ्तर सबसे थोड़ी देर पहले ही परमवीर सिंह निकले हैं और जो जानकारी मिल रही है अब से थोड़ी देर में हेमंत नगराले भी पहुंचने वाले हैं। और आशीष, जिस विवाद को खत्म करने के लिए कहा जाए ये कदम उठाया गया है, क्या लगता है कि विपक्ष अब वो विवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि लगातार सरकार, न सिर्फ सरकार, पुलिस जो है वो भी घेरे में थी। जी, इस पूरे मामले का विवाद अभी खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि ये विवाद अब आगे बढ़ना ही है। अब जबकि सचिन वजे गिरफ्तार हो चुके हैं, परमवीर सिंह के जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, डीजी होमगार्ड बना दिए गए हैं, लेकिन अब तक मोटिव साफ नहीं है कि आखिरकार सचिन वजे ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम कैसे दिया, क्यों दिया। सबसे अहम बात, उन्हें जिस केस में उन्हें साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, उस केस के खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी वही थे। वो किस तरह से बने, किसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें हो सकती है। और सबसे अहम बात यह कि एनआईए के सामने जो है सचिन वजे ने साफ तौर पे कहा कि वो इस पूरी कड़ी में एक छोटी सी कड़ी है, लिहाजा जो है वो केवल छोटी सी कड़ी है, लिहाजा उन सब चीज़ों को लेकर अभी उद्धव सरकार जो है उसके ऊपर और विवाद बढ़ने वाला है। और आशीष, क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि एनआईए भी अब जल्द उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है? स्टॉप करा प्लीज। लाइव है मैम, लाइव चालू है। तो आशीष, हमारे सहयोगी पल पल की देखिए तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और अब जो जानकारी मिल रही है कि हेमंत नगराले वो फिलहाल अब पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी खबर यही है कि एक तरीके से तबादला भी कर दिया गया है और इस विवाद को, जो विवाद बढ़ता जा रहा था और एक प्रेशर, एक दबाव सरकार पर बढ़ रहा था, वो कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। कई बैठकों का दौर चला और कई नाम उसमें देखिए सामने आए। उसमें एक रजनीश सेठ का नाम भी सामने आया, उसमें हेमंत नगराले का नाम भी सामने था, लेकिन आखिरी मोहर हेमंत नगराले के नाम पर सहमति बन पाई, उस मोहर उस पर लग पाई। आशीष, कुछ और जानकारी मिल पा रही है क्या कि एनआईए पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है परमवीर सिंह को? उसका मोबाइल रिकॉर्ड करना ही भूल गया।
जी बिल्कुल, दो जो अहम मुख्य किरदार हैं वो हैं जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर का क्राइम मिलिंद बारंबे और साथ ही साथ परमवीर सिंह। इन दोनों की ही भूमिका को लेकर एनआईए उन्हें पूछताछ कर सकती है। विवेक हमारे सहयोगी है। विवेक, जो क्या परमवीर सिंह और जॉइंट कमिश्नर मिलिंद बारंबे, इन्हें भी पूछताछ के लिए एनआईए बुला सकती है? देखो आशीष, इस पूरे मामले में जो ये मामला काफ़ी बड़ा होते जा रहा है और मुंबई पुलिस की जो ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं लाजमी होने में, मैं कैमरा नीति से बोलूँगा, सबसे पहले वो इमारत आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ से पूरा विवाद खड़ा हुआ। इसी इमारत की चौथी मंजिल पर सीआईयू यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का ऑफिस है और ये जो पूरी सीआईयू की टीम है वो सचिन वजे लीड करते थे। और जिस तरीके से एनआईए जांच कर रही है, जांच के दायरे में सचिन वजे लगातार उनके बीच में फंसते चले गए और जिस तरीके से सचिन वजे की मर्सिडीज गाड़ी मिली, उसमें 5 लाख रुपया कैश मिला, सचिन वजे के कपड़े मिले, तो कई सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक बार फिर से बोलेंगे, वो आप इमारत देख सकते हैं। उसी इमारत की चौथी मंजिल पर सीआईयू का दफ्तर है जहाँ पर एनआईए ने बाकायदा परसों तकरीबन 6 घंटे तक वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया, कुछ चीज़ जब्ती भी की। और ठीक उसके बगल में जो आप सामने या ये जो इमारत देख रहे हैं हेरिटेज बिल्डिंग, यहाँ पे मुंबई सीपी का दफ्तर है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से इमारत से जो पूरा कांड शुरू हुआ था वो इस इमारत तक खत्म होता है। क्या इन्हें परमवीर सिंह को अभी ट्रांसफर किया गया? क्या पूछताछ के लिए एनआईए उन्हें बुला सकती है, किसी भी तरह का समन दे के बुला सकती है? क्योंकि पूरे मामले में संदेहास्पद जो गतिविधि है उसमें कहीं ना कहीं भूमिका उभर कर सामने है। इस सवालों के घेरे में है परमवीर सिंह। बिल्कुल सही काशी। देखिए, परमवीर सिंह के ऊपर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो सीआईयू यूनिट थी वो कहीं ना कहीं जॉइंट सीपी क्राइम को रिपोर्ट करती थी और जॉइंट सीपी क्राइम सीधे सीपी को रिपोर्ट करते थे। लेकिन इस पूरे मामले में ये आ रहा है कि जो सीआईयू के जो अधिकारी हैं सचिन वजे किसको रिपोर्ट करते थे। जो जानकारी मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं ये जो पूरा ऑपरेशन था वो क्या परमवीर सिंह जो मुंबई के सीपी थे उन्हें ये इस बात की जानकारी थी या नहीं थी। तो हो सकता है कि एनआईए इस पूरे मामले में जॉइंट सीपी क्राइम के साथ साथ जो मुंबई पुलिस के सीपी थे परमवीर सिंह, उनको भी समन जारी कर सकते हैं और ये जांच कर सकते हैं कि आखिरकार जो सचिन वजे ने जो पूरा प्लान किया था, जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, गाड़ी मिली है उनकी गाड़ी से कैश मिले हैं, क्या इसकी जानकारी मुंबई सीपी को थी या नहीं, इसको लेकर भी एनआईए उनसे पूछताछ। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से भूमिका जो संदेहास्पद थी सचिन वजे की, उनका डायरेक्टली मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट करना था। उन सब चीज़ों को लेकर अब जो है वो पूछताछ के लिए एनआईए उन्हें बुला सकती है। तो पूछताछ के लिए भी एनआईए बुला सकती है। आशीष, आपके साथ विवेक भी मौजूद हैं और किस तरीके से ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, जरा विवेक से भी बात कीजिएगा। ये कड़ियां क्या परमवीर सिंह तक भी जुड़ रही हैं, क्योंकि ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनआईए भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, ये भी संभावना है और शायद इसीलिए ये फैसला भी लिया गया, उनको हटाया गया और हेमंत नगराले को सौंपी गई जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, ये जो क्राइम ब्रांच की चौथी मंजिल है वहीं से सीआईयू ऑपरेट होता था। 25 लोगों की यूनिट है और सबसे अहम बात कि इस पूरे मामले में अब तक 7 जो सीआईयू के अधिकारी हैं उनके बयान दर्ज किए गए हैं। सीआईयू ऑफिशियली अगर देखा जाए तो सीधे रिपोर्ट करनी चाहिए जॉइंट कमिश्नर मिलिंद बारंबे को, लेकिन मिलिंद बारंबे को न रिपोर्ट करके वो सीधे रिपोर्ट करती थी परमवीर सिंह को। यानी कि उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है कि आखिरकार अगर जो व्यक्ति हीरेन मनसुख जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी उसके साथ संबंध में था, गाड़ी के साथ गाड़ी को उसने इस्तेमाल भी किया हुआ था, जो सीसीटीवी स्पॉट पर मिले हैं उसमें उसकी संदेहास्पद भूमिका उभर कर सामने आई है, वही केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी है और ऐसे में उस चीज़ की सारी जानकारी क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है परमवीर सिंह को दी जा रही थी या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर सवाल खड़े हुए। क्या जिस तरह की पूरी राजनीति हुई, जिस तरह से पूरे मामले में विपक्ष ने जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार को घेरा है, ऐसे में ये दबाव में ही ट्रांसफर कहा जाएगा। बिल्कुल शिकाशी, देखिए इस पूरे मामले में जो बीजेपी के नेता थे और अपोजिशन लीडर है देवेंद्र फडणवीस, जो डे 1 से बोल रहे थे कि इसमें मुंबई पुलिस का फेलियर है और सचिन वजे के ऊपर लगातार वो सवाल भी खड़े कर रहे थे कि आखिरकार ये ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा संदेह के घेरे में। यही वजह थी कि जब पूरा मामला एनआईए को ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि जेलेटिन मिलना, एक्सप्लोजिव मिलना अपने आप में यूएपीए के एक्ट के तहत पूरा जो केस है वो एनआईए को ट्रांसफर हो जाता है। तो एनआईए के बाद अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा एनआईए इस पूरे मामले में 2 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर हुई है जेलेटिन वाली जो एनआईए जांच कर रही है, जो दूसरी एफआईआर हुई है हिरेन देशमुख के मर्डर केस, वो एटीएस के पास है। एटीएस का मामला एनआईए के पास नहीं गया है। लेकिन मैं आपके फिर से कैमरे से बोलूँगा कि जो काले रंग की गाड़ी वो जो मिली है एनआईए को, आपको दिखाना चाहेंगे, ये पार्किंग स्लॉट है मुंबई क्राइम ब्रांच का, मुंबई हेडक्वार्टर का ये पार्किंग स्लॉट है। इसी पार्किंग स्लॉट पर सचिन वजे अपनी जो सो कॉल्ड बताया जाए काले रंग की मर्सिडीज कार है वो इसी जगह पार्क करते थे। बाकायदा उसकी तस्वीर भी कई लोगों के सामने आई है और पार्क करने के बाद हम आपको दफ्तर, ये बार दफ्तर इसलिए आशीष हम आपको दिखाने की और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि इसी मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर की चौथी मंजिल पर सीआईयू का दफ्तर है जिसको लीड करे थे सचिन वजे। और जिस तरीके से सचिन वजे को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं, तो
इस बात को ऐसे लग रहा था कि इसकी गाज कहीं राजनीतिक दबाव जरूर था राज्य सरकार के ऊपर, और शायद यही वजह है कि परमवीर सिंह को हटाया गया। हेमंत नगराले के साथ जब कल उनकी मीटिंग हुई थी तो इस दौरान जानकारी ये भी उभर कर आई थी विवेक कि जो है परमवीर सिंह को एक दूसरे कमरे में बिठाया गया हुआ था, जबकि दूसरे कमरे में नगराले जो मुंबई पुलिस कमिश्नर बने हैं और इसके अलावा उद्धव ठाकरे और खुद अनिल देशमुख मौजूद थे। देखिए इस पूरे मामले में